Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching e-learning. So guys, in this video आज हम डाउट सेशन है और हम डाउट करने वाले हैं. So guys, इतने क्वेश्चंस नहीं हैं बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं ज़्यादा. एंड गाइस आई नीड योर सपोर्ट. अभी तक 10 सब्सक्राइबर्स हुए हैं. सो अगर और सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो 10-20 कमेंट आ जाएंगे जिनके जैसे कि लाइक अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है तो मेरे इतने कमेंट भी नहीं आ रहे हैं. And you can see the views. Okay, so now let's start with the first question. So ये फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? मैम प्लीज एक बार स्टोमेटा के पार्ट समझा दो. क्वेश्चन आस्क्ड बाय परी. ये परी का क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. ओके परी बताती हूँ. नेक्स्ट स्लाइड. सो परी देखो होता क्या है समझो अच्छे से. एंड परी नहीं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं समझने आए हैं तो समझ लीजिए अच्छे से. क्वेश्चन मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ज़्यादा लोगों के मतलब जो डाउट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, मीट सिमिलर होते हैं. देखो ये लीव है. मैंने आपको पहले भी बताया था जो स्टोमेटा है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में. ओके एक बार चैप्टर का वीडियो देख लेना समझ आ जाएगा. ठीक है. अब ये जो है ना ये इसमें जो भी होता है देखो सी इस जो भी मतलब इस चीज में है ना यहाँ पे ये एक वो है. इसमें जो भी होगा मीन्स व्हाट इज दिस. या ये जो आपको दिख रहा है ना ये पतला सा मीन्स ये जो जा रहा है ऐसे इसका इसके अंदर होता है स्टोमाटा. ओके. ये आप देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से ही आपको दिख सकता है. ये मैग्नीफाइंग ग्लास आप यूज़ करोगे उससे ही आपको दिख सकता है. क्या होता है कि ये ऐसे टाइप होता है जो कि मतलब ये जो है ये ओपन है. आप देख सकते हो खुला हुआ है और ये जो है ये क्लोज्ड है. ओके सो इसको ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा कहते हैं. अब होता क्या है कि ये जो है कि देखो क्या होता है प्लांट्स क्या होता है प्लांट्स वाटर ऑब्जॉर्व कर सकते हैं. उनकी सॉइल में डाल देते हैं तो वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं. ओके. तो ये सबको जाना कहाँ होता है मिनरल्स और वाटर जाना कहाँ होता है इन सबको जाना होता है लीव्स तक. ओके. क्योंकि वहाँ से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है. वहाँ से ही खाना बनना शुरू होता है. ओके. अब जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हम डाल सकते हैं? नो. कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग में होती है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इनके थ्रू जाती है. इन ओपन स्टोमाटा के थ्रू. ठीक है. अंदर गई और ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है देखो. स्टोमाटा हमको ऑक्सीजन देते हैं. या नॉट स्टोमाटा सॉरी टू से मीन्स स्टोमाटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ओके. मीन्स बोलते हैं ना कि प्लांट के बिना हमारा क्या होगा. वो तो हमको मतलब ऑक्सीजन देते हैं. तो क्या होता है प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं एंड हम क्या छोड़ते हैं हम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं प्लांट्स. प्लांट्स क्यों लेते हैं? फूड बनाने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय. नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन. या तो काव्या ने क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन इज मैम प्लीज एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ डिफरेंट एडिबल पार्ट्स. ओके. बट आपने आई थिंक अच्छा लेट्स सी. द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. देखो बच्चों ध्यान से समझो. ये होता क्या है. ये अब फ्लावर तो आपको पता ही होगा. फ्लावर वी नो अबाउट इट. व्हाट इज अ फ्लावर? ओके. रोज फ्लावर जो भी फ्लावर उगते हैं वही फ्लावर ही होते हैं. ये आप सबको ये पता है नॉर्मल सी चीज़ है. फ्रूट ये फ्रूट होता है. ओके. यहाँ पे फ्रूट उगते हैं. लाइक आपने देखा होगा अमरूद का जो वो होता है जो पत्ता होता है उनका कभी आपने अगर टेस्ट करके देखा हो तो मैं आपको बता दूँ जो अमरूद का जो पत्ता होता है उसका जो मतलब वो होता है ना टेस्ट वो बिल्कुल अमरूद की तरह ही होता है. ओके. अमरूद आई मीन टू से. नाउ ये क्या होता है? ये होती है स्टैम. ओके. इसको हम स्टैम बोलते हैं. स्टैम क्या होता है? ये जो ऐसे
जा रहा है, इसको हम स्टेम बोलते हैं। ये पूरा स्टेम ही है, और यहाँ पे तो रूट्स आ जाती हैं। ओके, तो स्टेम यहाँ तक होती है। ओके, ये जो शूट सिस्टम है ना पूरा। ओके, तो ये देखो, एक और चीज़ मैं पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से दोबारा बताती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है शूट सिस्टम, और ये नीचे का होता है रूट सिस्टम। ओके, ओके, नाउ अब क्या होता है, शूट सिस्टम में आते हैं फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, लीफ, बर्ड। अब बर्ड क्या होता है, ये जो उगते हैं ना, ये इनको हम बोलते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं? बर्ड। ओके, एंड नाउ स्टेम भी आपको क्लियर है, लीफ तो आपको ऑलरेडी पता है, लीफ या बर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड नाउ चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी रूट और रूट्स। प्राइमरी रूट क्या होता है? ये पूरा रूट का सिस्टम है, इसमें हम रूट पढ़ने वाले हैं। दो टाइप्स के रूट होते हैं, एक प्राइमरी रूट, एक सेकेंडरी रूट। प्राइमरी जो होता है वो ये होता है, देख लो ये। और जो सेकेंडरी होता है वो ये होता है, जो ऐसे देखो, ये सेकेंडरी है। ओके, और ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये होता है हमारा प्राइमरी रूट। मतलब जहाँ से रूट स्टार्ट होता है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, और जो ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये सेकेंडरी रूट होता है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। और मैं आपको शूट सिस्टम में और भी आते हैं, दैट इज़ नोड एंड इंटरनोड। अब नोड क्या होता है, नोड क्या होता है? नोड ये होता है, आई होप यू कैन सी। ओके, ओके, देखो, ये तो स्टैम होता है, लाइक देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो पूरा ऐसे ऐसे जा रहा है ये पूरा स्टैम है। बट द वो क्या है, नोड क्या है, ये जो है ना, ये नोड है, नॉट अ स्टैम इट्स। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ इंटर नोड क्या होता है। ये जो होता है ना, ये इंटर नोड होता है। देखो आप देख रहे होगे ये ऐसे हो रहा है, तो इसको इंटर नोड बोलते हैं। ओके, आई होप दिस is clear. And now the next question is, what is the next question? आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, और मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, दैट इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर नाम नहीं है बट उसमें लिख रहा है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड दैट यू डोंट नो। ओके, सो क्वेश्चन है, मैम प्लीज टेल द एग्जांपल्स ऑफ स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। या, सो लेट्स सी द आंसर। सो या देखो, जो लास्ट का क्वेश्चन है वो किसी ने पूछा है, हर नेम इज़ कनिका। सो कनिका, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन पैरासाइट्स। तो देखो, पैरासाइट एक्सप्लेन कर दूंगी तो उसके साथ आपको एग्जांपल भी मिल जाएंगे। और जो अभी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो भी है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था, या तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, उसके बाद ही आप उनके एग्जाम्पल्स देख सकते हो। तो स्कैवेंजर्स होता क्या है? स्कैवेंजर्स आर द एनिमल दैट ईट डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स। मतलब लाइक आपने देखा होगा, ईगल जो होती है, रैट, जैसे रैट है, रैट मानी चूहा, रैट जब सड़कों पे पड़ा रहता है तो वो उसको लेके चली जाती है, लाइक दैट। सो लाइक दैट ओनली मीन्स स्कैवेंजर्स होते क्या हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो कि ईट करते हैं डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स। एग्जाम्पल्स आर ईगल, क्रोज एट्सेट्रा। लाइक आपने ईगल को बहुत बार देखा होगा कि जैसे सड़क पर कहीं रेड पड़ा, मतलब रेड माने चूहा पड़ा रहता है, और वो मतलब मरा हुआ रहता है, वो उसको उठा के ले जाती है, एंड जहाँ पर भी उसका नेस्ट होता है वहाँ पे खाने लग जाती है। स्कैवेंजर्स वो होते हैं। और एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू डोंट नो जो भी है। तो आपको एग्जांपल्स ये रहे, और अगर डेफिनेशंस चाहिए तो ये रही। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले हम ये आंसर देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक, आई डोंट नो द नेम, अभी हम नेम देख लेते हैं बाद में। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है मानवी ने। सो मानवी, आपने पूछा है कि डिफाइन पैरासाइट्स। सो पैरासाइट्स मैं बता देती हूँ आपकी डेफिनेशन। पैरासाइट्स वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लाइव, किस पे लाइव होते हैं, मीन्स जैसे मॉस्किटो है,
मॉस्किटो का आप अगर एग्जाम्पल्स देखो तो मॉस्किटो, हम जैसे हम भी तो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, या ऑर्गेनिजम्स वही होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, या तो देखो नॉन लिविंग नहीं होता है, आई एम रियली सॉरी, आई मीन टू से लिविंग। ओके, मॉस्किटोज क्या होते हैं, मॉस्किटोज हम पे डिपेंड होते हैं, अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो वो खून किसका पियेंगे। ओके, तो पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपके बुक में नहीं मिलेगी, एंड तो मैं आपको दूसरी डेफिनेशन दिखाती हूँ। आप क्वेश्चन देख सकते हो, जिसने भी पूछा है मैम प्लीज़ टेल द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट। अब मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, प्लीज़ राइट इट इन अ कॉपी। जो भी डाउट है आपको अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। तो एक बार मैं बता देती हूँ पैरासाइट्स क्या करें, मैं एग्जाम्पल, तो कि अगर देखो मॉस्किटोज क्या होते हैं, लाइक मॉस्किटो होते क्या हैं, मॉस्किटोज होते हैं मीन्स सॉरी मच्छर, या मॉस्किटो मच्छर होते हैं, ठीक है। तो जो मच्छर होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, कि दूसरों के ऊपर कैसे डिपेंड होते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, क्या, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल लें तो वो जो होते हैं मीन्स आई मीन टू से कि वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड है, कैसे है, अगर जैसे ह्यूमंस हैं उनके पास ब्लड है, ओके, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है, किसके लिए, ब्लड के लिए, और उनका फूड क्या होता है मॉस्किटो का, मॉस्किटोज का फूड ब्लड होता है। तो आपकी जो डेफिनेशन आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, देखो टिक्स, और आप लिख सकते हो मॉस्किटोज, और इवेंचुअली आप ये सारे क्वेश्चन मीन्स ये पैरासाइट के एग्जांपल्स आप गूगल से भी ले सकते हो, बट मुझे एक्सप्लेन करना था आपको। ओके, और ये सब जो टिक्स, जैसे टिक्स है, ये पैरासाइट ऐसा है जो कि फीड करता है एनिमल्स पे, जैसे कि डियर। ओके, और जो मॉस्किटो कैसा पैरासाइट है, जो भी जो किस पे फीड करता है, ज़्यादातर ह्यूमंस पे। ओके, सो सच एज वी कैन राइट ह्यूमंस फॉर व्हाट, ब्लड के लिए। ओके, तो यही है, और हम आपको एक डेफिनेशन बता देते हैं, आपको लिखना है पैरासाइट्स आर एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। ओके, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। सो या यू कैन सी, so this is the definition, you can write it somewhere where you wanted। ओके, सो आपको ये याद ही रखना है कि डिपेंड ऑन अदर। ओके, और पैरासाइट्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे एनिमल्स मत लिखना, आपको यहाँ पे लिखना है, देखो मैं आपको दोबारा लिख के देती हूँ। आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे, आपको पूरा सेम लिखना है। ओके, पैरासाइट्स, मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही, आई एम रियली सॉरी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। सो बट पूरी डेफिनेशन सही है, बस ना एनिमल्स की जगह ना आपको ऑर्गेनिजम्स कर देने हैं, क्योंकि और देखो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, एनिमल्स लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ऑर्गेनिज्म लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा, एंड आई हैव अ नाइस डे टुडे, सो आई लव दीज डाउट सेशन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड स्पेशली फॉर पीपल्स और स्टूडेंट वी कैन से जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन विदाउट एनी इशू, मीन्स विदाउट हेजिटेटिंग। So thank you for watching. Let's over this session here onwards.